बिल जाने की इजाजत दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली उठकर खड़े हुए। हजरत अली जो दीन के लिए आज मुस्तफा के सामने खड़े हुए। उम्र कितनी है? 22 साल। आज हमारे कौम का 22 साल नौजवान क्या करता है? उसे दीन की कितनी फिक्र होती है, दीन के बारे में वो कितना हसास होता है, मजहबी कामों में किस कदर हिस्सा लेता है, दीन का दर्द और मजहब की हमदर्दी उसके अंदर कितनी होती है। मगर याद करो और कुर्बान जाओ हजरत अली और आपकी शजाअत पर। हजरत अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इसके मुकाबिल जाने की इजाजत दी जाए। इसने आपको ललकारा है, मुसलमानों को ललकारा है, आप मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसके मुकाबिल, इसके बिल मुकाबिल जाऊंगा, इससे जंगो जदालो क़िताल करूंगा। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, इजलिस या अली फइन्नहु अम्र इब्न उद, ऐ अली बैठ जाओ, इसलिए कि ये अम्र इब्न उद है। हजरत अली बैठ गए। रसूलुल्लाह समझाने लगे, ऐ अली तुम अभी नौजवान हो, ऐ अली तुम हमारे दामाद हो, ऐ अली मेरी लखते जिगर तुम्हारे निकाह में है, ऐ अली तुम अभी नौजवान हो। ये 1000 से लड़ने वाला बहादुर है, इसको जंग की तजर्बात बहुत ज्यादा है, इसने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, इसका तजर्बा बहुत बढ़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा जंग के दाव जानता है। अली तुम इसके सामने इसके बिल मुकाबिल न जाओ। हजरत अली बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर उसने ललकारा, कहा क्या मुसलमानों में कोई हमसे लड़ने वाला नहीं है? क्या मुसलमानों के अंदर खून नहीं बहता? उन्होंने, उनके रगों में पानी बह रहा है। अलगरज उसने जज्र के अशार पढ़े और तरह तरह से ललकारने की और आर दिलाने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अली को बर्दाश्त ना हुआ, फिर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। हुजूर ने फरमाया, या अली यो इजलिस फइन्नहु अम्र इब्न उद, ऐ अली बैठ जाओ, ये अम्र इब्न उद है। हजरत अली फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा जब फिर उसने मुसलमानों को बुरा भला कहा और ललकारने वाले जुमले कहा, हजरत अली तीसरी मर्तबा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। हजरत हमजा इस वक्त तक जामे शहादत नोश कर चुके थे, सन 6 हिजरी की बात है। हजरत मोहतरम तीसरी मर्तबा हजरत अली खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, या अली यो इजलिस, ऐ अली बैठ जाओ। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब अली बैठेगा नहीं, आप मुझे इजाजत दें, इसलिए कि ये जो जुमले कह रहा है ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। या रसूल अल्लाह, ये जो जुमले आपकी बारगाह में बोल रहा है, इसको सुनने से बेहतर तो मर जाना है। अब मेरी जिंदगी की कोई कीमत महसूस नहीं होती। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इस्मत पर, आपके नामूस पर, आपकी इज्जत पर अगर अपनी जान निछावर कर दूं तो इससे बढ़कर मेरे लिए शहादत क्या हो सकती है। ये अली के जज्बात थे जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान ने की। कहा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान तो जहां फिदा, तो जहां सभी नहीं जी, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम आप तवज्जो फरमाएं, एक नौजवान, एक बहादुर, 22 साल की उम्र है। आज हमारे आपके अंदर जो 22 साल नौजवान हैं वो शरीयत के लिए कितने मुतहर्रिक हैं, दीन के लिए कितने हसास हैं। आज जगह जगह रसूल की अजमतों पे हमला हो रहा है, रसूलुल्लाह के नामूस पे हमला हो रहा है। लोग बेदरेग जो जबान में आता है नबी के बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मगर हम और आप, हमें और आपको क्या पड़ी है? हम खाते हैं और सो जाते हैं, हम जागते हैं तो अपनी मस्तियों में उलझ जाते हैं, हम बेदार होते हैं तो अपने कारोबार में लग जाते हैं, हमें फुर्सत मिलती है तो हम इधर उधर लहो-लईब में मुब्तला हो जाते हैं। हमें क्या पड़ी हुई है? दुनिया में क्या हो रहा है? हम तो आपस में एक दूसरे से दस्तो गरेबां हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हम अपनों से मिर्च के सामने अपनी अना, अपनी बड़ाई दिखाने में लगे हुए हैं। हजरत मोहतरम, मगर ये मिजाज
मजहब इस्लाम के मानने वालों का नहीं है, दीन के मानने वालों का नजरिया रसूलुल्लाह के साथियों के बारे में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सिफात बयान की तो इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू और जो उनके साथी हैं, जो सहाबा हैं, जो नबी पे ईमान लाए हैं, जो दीन पे चलते हैं, जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो दीन को अपनाए हैं, जो नबी को मानने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह को एक जाना है, जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, उनकी शान क्या है, उनकी सिफत क्या है, उनका तरीका क्या है, उनकी जिंदगी क्या है। फरमाया रुहमाउ बैनहुम, कुरान उनकी सिफत बयान कर रहा है कि जब आपस में मिलते हैं तो मुसाफा करते हैं, गले लग जाते हैं, चिमट जाते हैं, ईमान की अलामत की बुनियाद पर, कलमा की बुनियाद पर, कलमा पढ़ने की बुनियाद पर एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं, पुरजोश मुलाकात होती है, दिल में कीना नहीं रहता है, बुग़्ज़ नहीं होता, अदावत नहीं होती, हसद नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती। सामने कलमा पढ़ने वाला है, इसने भी कलमा पढ़ा है, उसका भी नबी एक है, इनका भी खुदा भी एक है, उनका भी खुदा वही है, इनका भी खुदा वही है, इनका भी कुरान वही है, उनका भी कुरान वही है। न नस्ल देखा, न जात देखा, न खानदान देखा, न कब्बा देखा, न कबीला देखा, न इलाका देखा, बल्कि हजरत सलमान फारस से चले, अरब आए, मदीना पहुंचे, हुजूर की खिदमत में पहुंचे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ सलमान अगरचे तुम अरबीउन नस्ल नहीं बल्कि फारसीउन नस्ल हो, तुम फारस से आए हो, मगर तुम्हारा खित्ता इलाका नहीं देखा जाएगा। तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है तो रसूलुल्लाह ने तुम्हें अपना भाई बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला, इस्लाहे मुआसरा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हजरत सलमान फारस से आए थे, फारस ईरान वगैरह का इलाका, वो अरबी नहीं थे, अजमीउन नस्ल थे, ना अरब में पैदा हुए, ना अरब में पले बढ़े, ना अरब से उनका ताल्लुक था, ना अरबी उनकी जबान थी। फारस से आने के बाद कलमा पढ़ लिया तो ऐसे सीरो शक्र हो गए कि आज जब हजरत सलमान का नाम आता है तो कोई उनके अंदर ये महसूस ही नहीं करता है कि वो अरब के रहने वाले नहीं है। हजरत सलमान फारस से आए, हजरत बिलाल गुलाम बन करके आए, मुस्तफा के कदमों में पहुंचे, कलमा पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह ने और नबी के चाहने वालों ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, अपने कलेजे से लगा लिया, बिलाल से मोहब्बत करने लगे, बिलाल से प्यार करने लगे, बिलाल से इश्क करने लगे। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल की बात आ गई है तो मैं जरा थोड़ी तफसील से हजरत बिलाल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हजरत बिलाल कौन है? एक गुलाम है जो निहायत काले कलौटे थे, देखने में इतने वजीह और खूबसूरत नहीं थे, मगर इन्होंने कलमा पढ़ लिया। उमैया के पास गुलामी करते थे, उमैया जिसे कलमा से जुड़ती, रसूलुल्लाह से नफरत थी, उसने जब देखा कि मेरा गुलाम मेरे कहने में नहीं है, गुलाम मेरा है मगर कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ता है, इसने दीन वो अपनाया है जिस दीन से मैं राजी नहीं हूँ, जिस दीन से मैं खुश नहीं हूँ, जो दीन मेरा नहीं है, गुलाम मेरा है मगर दीन किसी और का फॉलो कर रहा है, गुलाम मेरा है मगर दीन किसी और का अपनाए हुए है। उसने सख्तियां बढ़ा दी, परेशानियां बढ़ा दी, मुसीबतें बढ़ा दी। हजरत बिलाल को दिन दिन भर झुकाए रहता, मुर्गा बनाए रहता, ऊपर कई वजनी पत्थर रख देता, बुखार की शिद्दत में आपसे काम लिया करता था, पूरी रात आपसे आटा पिसवाता और जौ का आटा बनवाता रहता था, चक्की चलवाता रहता, जर्रा बराबर रहम ना आता, जर्रा बराबर दया ना आती। चिढ़ती तो सिर्फ ये कि इसने कलमा किसी और का पढ़ा है, ये गुलाम मेरा है। जलन थी तो सिर्फ कलमा की वजह से, दुश्मनी थी, अदावत थी तो सिर्फ इस वजह से कि गुलामी में उनके है मगर दिल से वो रसूलुल्लाह के गुलाम बने हुए हैं। हजरत बिलाल पर उमैया बिन खल्फ की सख्तियां बढ़ती चली गई, आए दिन सख्तियां बढ़ रही हैं, आए दिन परेशानियां बढ़ाता चला जा रहा है। एक दिन बुखार की हालत में हजरत बिलाल रात में रो रहे हैं और जौ का आटा बना रहे हैं।
हजरत मोहतरम आप आटा पीस रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हुआ, रात की तारीकी है, किसी के रोने की आवाज सुनी, नबी करीम उनके करीब गए, हजरत बिलाल के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा तुम्हें तकलीफ क्या है, किस वजह से तुम रो रहे हो, आखिर ये ज़ारो कतार रोने की वजह क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं कि जाने वाले पूछने वाले चले जाओ, मेरे जख्मी दिल पर और नमक मत लगाओ, मुझे छेड़ो मत, न जाने कितने पूछने वाले आए, सब पूछ कर चले गए, किसी ने मदावा नहीं किया, किसी ने मुझे बचाया नहीं, किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया, किसी ने तसल्ली नहीं दी। पूछने वाले बहुत आते हैं मगर टूटे हुए दिलों का सहारा बनकर अब तक कोई आया नहीं है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं बताओ बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम कहां से आए हो। हजरत बिलाल के सामने गोया कि अब टूटे हुए दिलों का सहारा आ गया था, बेसहारों का सहारा, और तमाम परेशानियों के मारों के चारा घर तशरीफ लाए थे। चुनांचे आपने तसल्ली के अल्फाज कहे, हाथ को देखा तो बुखार बहुत तेज था, कहा नाम क्या है, कहा बिलाल नाम है मेरा, मैं एक हबशी गुलाम हूँ, हबश का रहने वाला हूँ, मेरा मालिक इतना ज्यादा जालिम है कि वो मुझ पर जुल्म करता है, मैं से रात रात भर काम लेता है, अगर मैंने काम ना किया तो सुबह मुझे सख्त सजाएं देता है, मुझे परेशान करता है। हजरत मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर आए और बाहर आने के बाद थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद जब आप तशरीफ लाते हैं तो खाली हाथ नहीं बल्कि आपके हाथों में खजूर है और दूसरे हाथ में गर्म दूध का प्याला है, आप लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं बिलाल ये खजूरें खा लो, ये दूध तुम पी लो और पीने के बाद तुम्हें बुखार है तुम आराम करो। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल कहते हैं अगर मैंने आराम किया, सुबह आटा तैयार न मिला तो मेरा मालिक मुझे बहुत परेशान करेगा, मुझे सजाएं देगा, मुझे गर्म रेत पर लेटा देगा, मुझे झुका करके कई कई वजनी पत्थर मेरे पीठ पर रख देगा। आका करीम फरमाते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम्हें काम चाहिए, तुम आराम करो, आज की रात तुम्हारा काम मैं कर देता हूं। आकाए करीम जो हमारे और आपके प्यारे नबी हैं, हजरत मोहतरम जो वालिये कायनात हैं, जो मालिके कायनात हैं, जो पूरी दुनिया के शहंशाह हैं, जिनके इशारों पे चांद चलता है, जिनके कहने से सूरज पलट आता है, जिनकी बारगाह में पेड़ पौधे सलामी देते हैं, जिनकी शान ये है कि अपने आका की है ये शान अजीम, जानवर भी कने जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, जिनकी इतनी अजीम शान है कि इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। मुस्तफा करीम जिनकी शान ये है कि मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, जिनके हाथों में अल्लाह ने कौनैन के खजानों की चाबी दी है, वो प्यारे आका पूरी रात चक्की चलाते हैं, जौ का आटा तैयार करते हैं और सुबह के वक्त चले जाते हैं। अपना नाम नहीं बताया, कहा बिलाल सो जाओ कल मैं फिर आऊंगा। दूसरी रात फिर आए, फिर आपने अपने हाथों से हजरत बिलाल का काम किया। तीसरी रात फिर आए, फिर रात भर रसूलुल्लाह ने चक्की चलाई और आटा तैयार किया। हजरत मोहतरम 3 दिनों में हजरत बिलाल का बुखार उतर गया। अब मेरे आका अपने काशाने अक़दस में तशरीफ फरमा है मगर बहुत परेशान है, चेहरे पर तफक्कुरात के आसार हैं, बहुत ज्यादा आप मखमूम परेशान नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप गमगीन और आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। आपके यारे गार सबसे प्यारे अजीज हजरत सिद्दीक़ अकबर जो हर वक्त नबी के साथ बैठा करते थे, हर वक्त नबी की खिदमत में रहा करते थे, हर वक्त नबी का चेहरा देखा करते थे, जिनकी दुनिया में पसंद ही ये है कि फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया सलास, मुझे पूरी दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है। हुजूर ने पूछा ऐ अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? फरमाया या रसूल अल्लाह अन्नज़रो इलैक, पूरी कायनात में मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि चेहरा आपका हो, निगाहें मेरी हो, हर वक्त आपको देखता रहूं, बस उनको देखता रहा। सजदे का होश किसको था? ये भी नमाज हो गई, वो भी नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जो पहले खलीफा हैं, जिनकी खिलाफत की अव्वलियत में जो शक करे वो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं। बेशक हक है, हक है। अफजलियत ये मुसल्लम है, सहाबा का इस पर इजमा है। हुजूर के बाद, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा जो अफजल हैं वो हजरत अबू बकर। सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को देखकर मुस्तफा मखमूम और सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर को हुजूर का चेहरा देखना पसंद था। सुभान अल्लाह। बैठते थे हर वक्त नबी का चेहरा ही देखा करते थे। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं और देखने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों? आप इतने मुलूल खातिर क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, आप इतने रंजीदा क्यों हैं? तवज्जो है जी, सुन जी। रहे हैं सब लोग? बात जारी रखें, सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये अकीदा अपनाएं कि अबू बकर उम्मत में सबसे अफजल। हुजूर की खिदमत में बैठते थे, हुजूर को हर वक्त देखते रहते और कोई काम नहीं। हम और आप सोचते हैं मौका मिले तो ताजमहल देख ले, मौका मिले तो लाल किला देख ले, मौका मिले तो कश्मीरी गेट देख ले, मौका मिले तो गेट ऑफ इंडिया देख ले, मगर अबू बकर वो कहते हैं अन-नज़रो इलैक, अगर मुझे मौका मिले तो हुजूर का चेहरा देखें। बेशक। सब लोग सुभान हाथ उठा अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, गमगीन क्यों है, परेशान क्यों है, मुलूल खातिर क्यों है? हजरत नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अबू बकर, अगर अल्लाह मुझे दौलत देता तो मैं एक काम करता, मेरी तमन्ना और मेरी हसरत यह है कि अगर मुझे परवरदिगार माल अता फरमाए तो मैं बिलाल को खरीद लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर मुझे माल दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं। उन्हें बड़ी परेशानी है, बड़ी अजियत है, कलमा के लिए बहुत सताया जा रहा है, दीन के लिए बड़ा परेशान किया जा रहा है। हजरत अबू बकर वहां से उठे और आने के बाद एक प्लान करने लगे। सोचा कौन है जिससे उमैया तक पैगाम पहुंचाया जाए कि अबू बिलाल का सौदा करेगा कि नहीं करेगा। चुनांचे उनकी नजर में उस वक्त तक हजरत अब्बास ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे, उनको भेजा, कहा उमैया से तुम्हारी बनती है, जाकर के उससे पूछो कि उनके पास जो गुलाम है बिलाल नाम का, वो बिलाल बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। चुनांचे हजरत अब्बास गए और जाने के बाद उमैया से कहा तुम्हारे पास जो एक हबशी गुलाम है उसको तुम बेचोगे कि नहीं बेचोगे? आखिर उसको तुम बेचोगे कि नहीं बेचोगे? कहने लगा हाँ बेच लेंगे, मैंने 50 दिनार का खरीदा था, अगर कुछ हमें मुनाफा मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, अगर फायदा मुझे मिलेगा तो मैं बेच दूंगा। 50 का मैं लाया हूं, ये मेरा जमा है, और 50 दिनार के ऊपर जो भी मिलेगा उससे मैं बेच दूंगा। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास ने आकर के बताया, कहा कि वो बेचने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि मैंने 50 दिनार का खरीदा है, 50 दिनार से ऊपर अगर मुझे कुछ मुनाफा मिलेगा, अगर मुझे कुछ फायदा होगा तो मैं बेच दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला जैसे ही ये क्लियर हो गया कि बेचेगा, हजरत अबू बकर से भी चिढ़ता था, क्योंकि पूरे दीन वालों से, ईमान वालों से, कलमा वालों से चिढ़ता था, कलमा से नफरत थी। पूछवाया हजरत अब्बास से, कहा 50 दिनार के ऊपर कुछ मुनाफा मिलेगा, बेच दूंगा। इतना सुनना था हजरत अबू बकर का ईमान देखिए। फिर आपने हजरत अब्बास को नहीं भेजा, खुद चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह। गए और फरमाया, ऐ उमैया तू बिलाल को बेचेगा? बोला हाँ बेचूंगा। तो कौन खरीदेगा? कहा रसूलुल्लाह का ये गुलाम अबू बकर खरीदेगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर तुम खरीदोगे? बोले हाँ मैं खरीदूंगा। क्या कीमत लोगे? उमैया के तेवर बदल गए, कहा कीमत कुछ अलग है, मैंने 50 दिनार का खरीदा है, 2000 दिनार लेंगे। सुभान अल्लाह। उसने कहा 50 दिनार का लाया हूं, मगर 2000 दिनार अगर तुम दोगे तो मैं ये गुलाम बेच दूंगा। कहा ठीक है, बात पक्की हो गई, सौदा मुकम्मल। कहा नहीं अभी नहीं, एक शर्त और है, एक गुलाम तुम मुझसे अनपढ़ लिए जा रहे हो, हबशी लिए जा रहे हो, 3 खूबसूरत रूमी गुलाम तुम्हें देना पड़ेगा, जिसमें एक मर्द 2 औरतें जो बांदी कहलाती थी। कहा 3 रूमी गुलाम जो तुम्हारे पास हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है,
जिन्हें राइटिंग आती है, जिन्हें पढ़ाई आती है, जो हिसाब जोड़ लेते हैं, जो मामलात लिख पढ़ लेते हैं, उस वक्त पढ़े लिखों की बड़ी कीमत हुआ करती थी। चुनांचे उस जमाने में पढ़ने का इतना बंदोबस्त और इंतजाम नहीं था, वहां पढ़ाई की कदर थी, पढ़ाई की कीमत थी। आज लिखने पढ़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है यह सुन करके कि बुलबुल नवाज जैसे अजीमुशान गांव में, जो एक जमाने से बड़ा मशहूर गांव है, इसमें कोई दीनी इदारा नहीं है, दीन का कोई मकतब और मदरसा नहीं है। हमने और आपने इतना बड़ा गांव बसा लिया मगर अपना कोई मदरसा नहीं बना सके। यह बड़े हैरत और अफसोस की बात है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमने बनाया था, मैं कहूंगा हाँ मैं भी जानता हूं, मेरा बहुत पहले से आना जाना है, हमने भी मदरसा देखा है। ये हमारे तमाम मुताल्लिकीन मुहिब्बीन उलमा हैं, हज़रत अल्लामा कारी मुईनुद्दीन खान साहब क़िबला भी बैठे हैं, इनसे भी मेरे बेदीरीना ताल्लुकात हैं। मैं आया गया हूं, मगर मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, क्या यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है? जब अपना घर बनाना हो तो नक्शे की जांच की जाए, जमीन की जांच की जाए, उसको देखा जाए, उसकी पैमाइश की जाए, एक नंबर की ओरिजिनल जमीन हो, उसमें हमारा कमरा बने। मगर जब रसूलुल्लाह का घर बनाना हो तो इतना बड़ा गांव मिलकर के उन्हें यह एहसास और तौफीक ना हो कि एक नंबर की जमीन खरीदें, उस पर मदरसा बनाएं, सब लोग मिलजुल करके एक नंबर की रकम से एक नंबर की जमीन खरीदें और उस पर रसूलुल्लाह का घर बनाएं। हजरत मोहतरम, हमने दीनी उलूम को फालतू समझ लिया है। हम ज़कात और फितरा जो निकलता है बड़ी मुश्किल से वही इदारे के हवाले करते हैं। दीन के फरोग के लिए, दीन की खिदमत के लिए हमने बाज़ाब्ता तौर पर कोई सिस्टम नहीं बनाया है कि हमारी आमदनी अगर 100% है तो उस आमदनी का 2.5% या 3% या 5% आखिरत के लिए जमा करेंगे। ये वो कौम है जो आखिरत पर ईमान और यकीन रखती है। हज़रत अबू बकर इतने महंगे महंगे सौदे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये दुनिया फानी है, आखिरत जावेदानी है। कामयाब वही है जिसने आखिरत को कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत मानने वाले हैं। तफसीली ईमान में हमारे शामिल है कि जब हम ईमान तफसीली पढ़ते हैं तो कहते हैं आमन तो बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व कुतुबी ही, उसकी किताबों पर ईमान लाया, व रसूली ही, उसके रसूलों पर ईमान लाया, व मलाइकती ही, और उसके तमाम फरिश्तों पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर ईमान लाया, वल कद्र, और तकदीर पर ईमान लाया, यानी वो तकदीर जो अल्लाह ने मुकद्दर फरमा दी है, खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। और हम ये भी ईमान रखते हैं कि हमारी तकदीर के अंदर जो अच्छाइयां या हमारे लिए जो परेशानियां हैं ये मिनल्लाहि ताला, ये अल्लाह की तरफ से हैं। वल बास बादल मौत, और हमारे ईमान में ये शामिल है कि जो मुसलमान है वो मरने के बाद जिंदा होने पे यकीन रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद फिर उठाया जाना है, ये ईमान रखें, और जरूरी है ये कब्र में उठाया जाए, आपको हश्र में उठाया जाएगा, आपको आखिरत में उठाया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जो आपने दिन के उजाले में किया वो भी फरिश्ते लिख रहे हैं, जो आपने रात की तारीकी में किया है उसे भी फरिश्ते लिख रहे हैं, जो तुमने लोगों के अंजुमन में किया है उसे भी फरिश्ते लिख रहे हैं, जो तुमने छुप कर किया है उसे भी फरिश्ते लिख रहे हैं। तुम रब से क्या छुपाओगे? लोगों के सामने बहाना बना दिया, मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा ये मकसद नहीं था, मेरी ये चाहत नहीं थी, मेरी ये गरज नहीं थी, मगर परवरदिगार जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, कुरान कहता है कि वो दिलों के वसवसे जानता है, दिलों के खतरे जानता है, तुम्हारी सोच जानता है, तुम्हारी फिक्र जानता है, उससे कैसे छिपाओगे? तुम अपने मुंह से बहाने बनाते हो। अरे कयामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कयामत में जब मुजरिमों की सफ लगाएगा फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों इस सब में खड़े हो जाओ। नेकूकार अलग खड़े होंगे, मुजरिम लोगों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा। पूछा जाएगा तुमने दिन के उजाले में ये किया है, तुमने रात की तारीकी में ये किया है, तुमने अंजुमन में ये किया है, तुमने खलवत में ये किया है, तुमने जलवत में ये किया है। आदमी बोलना चाहेगा, जबान हिलाना चाहेगा, मगर परवरदिगार फरमाता है उस दिन जबान
जुबान को बोलने की आजादी नहीं होगी, उस दिन मुंह खुलेगा ही नहीं। अल्लाह फरमाता है वल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम तुम्हारी मोहरों मुंह को, तुम्हारी जबानों को सल कर देंगे, तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे और तुम्हारे मुंह बंद होंगे, जबानें हरकत नहीं कर पाएंगी, जबान से आवाज नहीं निकलेगी। फिर गवाही कौन देगा, बोलेगा कौन? अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा दी जाएगी, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, व अर्जुलिहिम, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। आज ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ। कहां जाओगे झुठलाने के लिए? ये हाथ जब गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। आए मुसलमानों, होश में आओ, आखिरत पर ईमान मजबूत कर लो, आखिरत को यकीनी समझ लो और दुनिया में रहते रहते आखिरत की तैयारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कलमा की जरूरत है, दीन की जरूरत है, मदरसे जहां से दीन फरोग पाता है। इतना बड़ा गांव, एक फ्रेश जमीन, मदरसे के लिए आप नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। आप आगे तो बढ़ें, आप प्लानिंग तो करें, ये सोच लें कि हमें रसूलुल्लाह का घर बनाना है। इंशाअल्लाह शानदार मदरसा बनकर के तैयार होगा, जहां बच्चे कलमा सीखेंगे, जहां बच्चे दरूद सीखेंगे, जहां बच्चे कुरान सीखेंगे, जहां अल्लाह का नाम लेना सीखेंगे, जहां रसूल की नातें सीखेंगे, रसूल की तारीफ पढ़े करेंगे, और जहां बैठ करके आपके बच्चे अपनी तुतलाती हुई जबान में कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बच्चे बैठेंगे तो अपनी तूतली जबान में कहेंगे कि ये दुनिया, ये कायनात, ये सब मुस्तफा का सदका है। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा को चले कि बाग फले, कि फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बोले बोले सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत जनाब अहमद रजा गोंडवी साहब तशरीफ ला रहे जी, शहनवाज आलम साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकी भी नगमगी से आप महजूज होंगे। मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें, तकरीर जारी रहे, बंद कर दें। जरा बोले, सुनेंगे आप लोग? मैं भी जरा आप लोगों की मोहब्बत में बड़े रंग में बोल रहा हूँ, मूड बन गया, जहन बन गया है। चूंकि मुझे बड़ा लगाव है आपके गांव से, गोया कि मैं भी आपके ही गांव का एक फर्द हूँ। हमारा बचपना इन गलियों में गुजरा है। मैं आता था अल्लामा अज़मत साहब के साथ में पढ़ने के दौर से। बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की उस वक्त बड़ी कीमत थी, बात वहीं पहुंचती है। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु